पैलेट गन के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उनके द्वारा आवाज उठाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। बड़ी संख्या में वहां पे हजारों हजार की संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे और उस दौरान देखिए लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई थी। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी आरोप लगाया गया था पुलिस अधिकारियों के द्वारा और उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ता नजर आया। लगातार राहुल गांधी और जो विपक्षी दल है वो ये सवाल खड़े करते नजर आए कि आखिरकार पुलिस अधिकारियों को ये इजाजत किसने दी कि वो छात्रों के ऊपर ये बर्बरता करे। न केवल लाठीचार्ज किया गया बल्कि पैलेट गन का इस्तेमाल उनके ऊपर किया गया है। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और बर्बरता पुलिस की ओर से साफ तौर पर देखने को मिली है। अब देखिए उस मामले में राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन है। दिल्ली में संसद मार्ग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। संसद मार्ग थाने के बाहर यहाँ पे राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जो और विपक्षी दल के नेता हैं वही सब मौजूद वहां पे नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पीड़ित के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। ये देखिए राहुल गांधी के साथ आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वो पीड़ित है। पैलेट गन का जिनके ऊपर इस्तेमाल किया गया था वो पीड़ित और उनके साथ बैठकर राहुल गांधी यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। मांग की जा रही है कि आखिरकार अब तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने मासूम बच्चों पर जो कि निहत्थे थे, जो कि केवल अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे, जो केवल अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार क्या सोच के साथ उन बच्चों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ऐसा देखिए राहुल गांधी की ओर से और तमाम विपक्षी दल की ओर से कहा गया। और अब देखिए क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्योंकि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई जिससे कि वो छात्र जिनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या फिर कांग्रेस या फिर तमाम विपक्षी दल संतुष्ट हो सके, नहीं ऐसी कोई ठोस कार्रवाई हुई, जिसके बाद अब देखिए राहुल गांधी का धरना देखने को मिल रहा है। तो एक धरना तो देखिए आपने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा और एक ये धरने की तस्वीर आप जरा देखिए। उसी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जिन बच्चों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, पैलेट गन के इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आई थी, पुलिस अधिकारियों की ओर से बर्बरता की तस्वीरें सामने आई थी। राहुल गांधी की ओर से कहना है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी ओर से ऐसे ही आवाज उठाया जाएगा। और एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। वो जो पीड़ित है जिनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था वो धरने पर बैठे हुए, उनके साथ यहां पर देखिए प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे राहुल गांधी। अब ये देखिए धरना कितने समय तक इनका चलने वाला है ये तो केवल राहुल गांधी जानते हैं और तमाम उनके जो दल के नेता वहां पर मौजूद हैं वो जानते हैं। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ हरियाणा पर। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का धरना यहां पर चल रहा है। पीड़ित के साथ वो बैठकर पैलेट गन के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों अब तक नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कार्रवाई, इसको लेकर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी का वो आंदोलन देखिए कैसे, वो आंदोलन तो खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया, नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी आ गए, धर्मेंद्र प्रधान चले भी गए, लेकिन अब वहां से जो देखिए एक तरह से कहे कि आंख सुलगी है, तमाम विषय रहे हैं जिसको लेकर अब तक राहुल गांधी और विपक्षी दल लगातार उन मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से ऐसे देखिए अधिकारी पुलिस थे जिनकी क्योंकि लाठीचार्ज किया गया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उसी कार्रवाई की मांग भी वो लोग करते हुए नजर आते। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुई ये मांग अब देखिए कहां तक पहुंच चुकी है। क्यों आखिरकार पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये सवाल, और जिन्होंने भी इस्तेमाल किया पैलेट गन, क्योंकि देखिए विपक्षी दल की ओर से कहा गया कि हमारे पास पूरे आधार हैं इस बात को कहने के, पीड़ित है जिसके ऊपर ये गन का इस्तेमाल हुआ। और वाकई देखिए पैलेट गन के इस्तेमाल की तस्वीरें हमने भी आपको स्क्रीन पर दिखाई थी जब कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो छात्र थे या कहीं के प्रदर्शनकारी थे वो सभी वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो लाठीचार्ज स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाने के लिए किया गया था पुलिस की ओर से, लेकिन साथ ही साथ पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ था। और इसको लेकर देखिए सवाल बड़े शुरुआती दिनों से ही, उस आंदोलन से ही जो सवाल शुरू हुए उसका जवाब क्योंकि अब तक राहुल गांधी को नहीं मिल पाया है, अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की सूचना या आश्वासन उनको नहीं दी गई है,
यही वजह है कि अब देखिए रुक रुक कर यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी आंदोलन देखने को मिलता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए राहुल गांधी। पीड़ित भी आपको साथ नजर आ रहे, बीच में आप देख रहे होंगे पीड़ित है जिनके ऊपर वो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, उनके साथ बैठकर एक संदेश दे रहे हैं। देखिए राहुल गांधी यहाँ पर चेता भी रहे हैं सरकार को, यदि आपने कार्रवाई नहीं की तो ये प्रदर्शन हमारा इसी प्रकार से जारी रहेगा, धरना हम करेंगे क्योंकि बात छात्रों की है, बात छात्रों के भविष्य की है और निहत्थे छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल करना। क्योंकि देखिए राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल ये कह चुके हैं कि वो जो बच्चे वहां पर थे वो देश के छात्र थे, देश के जेनजी थे, देश के युवा थे। आखिरकार वो तो केवल अपनी मांगों को लेकर वहां पर उतरे हुए थे, अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उन सवाल के जवाब ढूंढने के लिए वहां पर उतरे हुए थे। तो आखिरकार इन निहत्थे बच्चों के ऊपर क्या वो कोई आतंकवादी थे, क्या वो दूसरे देश से कोई आए हुए लोग थे जो कि अराजकता फैला रहे थे देश में, या फिर देश की एकता, अखंडता या फिर संप्रभुता को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर इन छात्रों के द्वारा क्या किया जा रहा था? केवल अपनी बातों को, अपनी मांगों को लेकर अड़े रहने के बजाय ऐसा क्या उनकी ओर से किया जा रहा था कि पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई? किसने इजाजत दी? क्या पुलिस अधिकारियों ने अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल किया, या क्या हाई कमीशन की ओर से ऊपर से उनको ऑर्डर आया था यदि प्रदर्शन थोड़ा भी उग्र होता है तो पैलेट गन तक का इस्तेमाल कर लेना? ये बहुत से सवाल हैं जो देखिए कांग्रेस अभी भी उठाती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे सीधे डीसीपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ित के साथ, जिनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उनके साथ बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। मांग है केवल और केवल एक की कार्रवाई हो उन पुलिस अधिकारियों पर जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया और जिन्होंने इस्तेमाल करने को लेकर परमिशन दिया। तो ये मांग है। और साथ ही साथ अब तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ, इसको लेकर भी मांग करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो वहां देखिए तमाम और भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे, मीडिया कर्मी भी काफी ज्यादा वहां पर मौजूद हैं। हालांकि देखिए अब समय काफी ज्यादा बीत चुका है। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में, जहां पे हजारों हजार की संख्या में बच्चे पहुंचे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांगों को माना गया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, नए शिक्षा मंत्री आ गए, तमाम कानून बने, यहां पर पेपर लीक से जुड़े विधेयक लाए गए, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सभी में वो विधेयक बिल पेश हुआ, पास भी हो गया, कानून भी बन गया। लेकिन अब देखिए एक नया मुद्दा यहां पर छिड़ चुका है। अब पेपर लीक का मुद्दा हटकर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, ये मुद्दा अब उठ चुका है। इसको लेकर अब राहुल गांधी और विपक्षी दल बैठ चुके हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रदर्शन अब देखिए कब तक यहां पे धरना होगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। ये केवल और केवल देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही जानते होंगे। और ये वो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे, पीड़ित के साथ बैठे हुए राहुल गांधी। और इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ दिल्ली से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? प्रदर्शन एक बार और देखने को मिल रहा राहुल गांधी के द्वारा, शुरुआत से ही अब तक वो प्रश्न उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कब तक ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा, प्रमुख मांगे क्या क्या? हालांकि अगर प्रमुख मांगों की बात करें तो जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना रहा था, वो धरना था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। उस समय के जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि नीट की परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक मामला था, और लगातार इस दौरान जो हंगामा हुआ था, ये भी क्योंकि हालांकि उस मामले का समाधान बाद में हो गया, समझौता हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन उस दौरान इनका कहना है कि हंगामे के दौरान पैलेट गन का यूज किया गया था। पैलेट गन यानी छर्रे वाली गन, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए थे, जिसको लेकर के जो छात्रों ने राहुल गांधी से मुलाकात करी थी, राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेस वार्ता भी करी थी, उस स्टूडेंट को साथ लेकर के वीडियो भी जारी करी थी कि किस तरीके से उसके हाथों पर गोलियां लगी हैं। इस मामले को लेकर के जो है शिकायत दी गई थी दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में। जो है ये
शिकायत आई थी उस मामले पे इन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का भी नाम था, डीसीपी का भी नाम था, और इस मामले में जो जो हुआ, हालांकि नाम तो अमित शाह का भी लिखा गया था, लेकिन इस मामले को लेकर के अभी तक क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि ये हिंसा के दौरान का मामला था, और कुछ एफआईआर वापस लेने की जो छात्रों की मांग थी वो भी वापसी हुई थी, लेकिन ऐसे में इनका कहना है कि उस एफआईआर पर संज्ञान होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो छात्र के द्वारा दी गई थी, जिसमें उसको पैलेट गन के निशान थे। तो उसको लेकर के आज राहुल गांधी अचानक संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उनके साथ में उनके कुछ सांसद, कुछ सहयोगी, तमाम जो नेता है वो भी साथ रहते हैं। और राहुल गांधी ने उस जब एफआईआर का फीडबैक लिया कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है वो, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक वो धरने पर ही रहेंगे, और बाकायदा पुलिस स्टेशन के वहीं पर ही धरने पर बैठ जाते हैं। उनके साथ में कुछ सांसद भी हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि जब उन्हें थाने से बाहर जाने को कहा, जिस तरीके से कुमारी शैलजा की बात करें जो हरियाणा से ही, सिरसा से सांसद है लोकसभा की, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो उनका कहना है कि उनके साथ गलत बिहेव किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जा रहा था कि इस तरीके से यहाँ धरना नहीं देना होगा, ये चर्चा की जा रही थी। तो इसको लेकर के लगातार गहमा गहमी है। राहुल गांधी खुद थाने में मौजूद है, उनके साथ में उनके सांसद और तमाम नेता लगातार अब जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली का जो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर भी बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। अब ज्यादा भीड़ यहाँ वहां पर मौजूद है दीपक? यदि हम तो फिलहाल एक वहां पर नजर आ रहे, क्या और भी पीड़ित वहां पर जुटते हुए नजर आएंगे? और ये भी जरा बताइएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? मतलब आपके साथी हैं भाई, आपके साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी, लग रहा है कि विपक्षी दल ने ही पूरे के पूरे धरने को अब हाईजेक करके अलग ही मोड़ दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी और प्रतिनिधि जो उनके हैं, इनको भी तो शामिल होना बनता है इसमें। बड़े पदाधिकारी या इस तरीके से नहीं है सीजेपी के, तो वो लोग कुछ और पहुंचे। हालांकि पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर के इलाके के नजदीक ये संसद मार्ग है पुलिस स्टेशन, तो उस इलाके के आसपास बैरिकेडिंग की गई है ताकि ऐसे कुछ लोग वहां पर ना पहुंचे। क्यों? हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता पहुंच चुके हैं लगातार यहाँ पर राहुल गांधी के साथ, उनको अभी हालांकि पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन इनका कहना है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तो तब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, यानी कि प्राथमिक जानकारी, प्रथम सूचना, और अगर उसकी प्राथमिकता ही पुलिस नहीं दर्ज करती तो क्या कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर के राहुल गांधी जो है वो वहां धरने पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी बात रख रहे हैं कि जब तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इस मामले पर एफआईआर नहीं होगी, तब तक इस मामले पे उनका कहना है कि वो अपनी बात उठाते रहेंगे। तो ऐसे में ये देखिए, कुछ छात्र हैं जो खुलकर सामने आए हैं, कुछ छात्र खुलकर सामने आए हैं, कहा गया उनकी ओर से, कुछ तस्वीरें भी हमने देखी थी। तो आखिरकार सरकार की ओर से क्या किया गया है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर? उनकी ओर से कोई कार्रवाई वाकई सामने आई है, या फिर हम देखेंगे कि अब हमें जंतर मंतर सीजन 2 देखने को मिलेगा, यदि इसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली तो? देखिए, ये एक इंक्वायरी का मामला उस समय ही कहा गया था कि इसकी जब बात आई थी कि ये भी जांच की जाए कि पैलेट गन की अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पानी की बौछारें हुई थी, उस दौरान आंसू गैस के गोलों से इस तरह का नहीं हो सकता। इनका कहना है कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल था, उस तरह की कुछ तस्वीरें भी आई। बिल्कुल दीपक, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये धरना लगातार चल रहा है और कब तक चलता है, इस पर हमारी निगाह टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आपको सीधे गुरुग्राम लेके चलते हैं जहां सीएम नैब सिंह सैनी मौजूद है, और वहां पर देखिए संवाद भी बच्चों के साथ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उद्यमी ये संवाद है। यहाँ पर देखिए विशेष तौर पर, खासतौर पर बहुत से युवा हैं, जेनजीज हैं जो उनके साथ मौजूद है, उनसे वो बात विचार कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है जहां पे युवाओं की समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। स्टार्टअप्स, क्योंकि देखिए अभी के समय की यदि हम बात करें तो तमाम जो जेनजीज हैं या तमाम जो युवा हैं वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, और स्टार्टअप को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और जो आत्मनिर्भर भारत का एक लक्ष्य रखा गया है, विकसित भारत 2047 का रखा गया, उसके लिए बेहद जरूरी है कि इस प्रकार से स्टार्टअप्स में बढ़ावा दिया जाए। और अब देखिए दिल्ली में जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए राहुल गांधी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम, किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है छात्रों के ऊपर। एफआईआर दर्ज करने की मांग राहुल गांधी के द्वारा लगातार की जा रही है, और डीसीपी ऑफिस के बाहर राहुल गांधी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है, और ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे दिल्ली से। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, और अगर हुआ तो कार्रवाई क्या हुई, सरकार की ओर से अब तक क्या एक्शन लिया गया, यही सवाल के जवाब मांगते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक सीधा सवाल उनका यह है। और सबसे बड़ा सवाल देखिए, आप देखेंगे कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला था, उसमें बड़ी संख्या में खुद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके हो गए, या फिर
रांका हो गए, ये तमाम जो लोग थे जो कि बड़े बड़े चेहरे थे कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने खुले मंच से युवाओं को जोड़ा। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट बनाया गया कॉकरोच जनता पार्टी नाम से, उसमें मिलियंस में उनके फॉलोअर आए, हजारों हजार लाखों की संख्या में युवाओं को जोड़ा गया और उसके बाद प्रदर्शन में शामिल हुए। अब जो बच्चे प्रदर्शन में शामिल हुए उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ओर से कहा गया, तस्वीरें भी सामने आई। अब देखिए, जब वो ही बच्चे इस मांग को लेकर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी उनके साथ हैं, लेकिन आपको कॉकरोच जनता पार्टी का कोई व्यक्ति यहां नजर नहीं आएगा। तो कैसे? देखिए, प्रदर्शन के समय तो कॉकरोच जनता पार्टी ने सबको इकट्ठा कर लिया, जब बात आई उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है उस पर आवाज उठाने की, या कहें कि जो भी ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं उनका साथ देने की, तो यहां आपको कॉकरोच जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी उस वक्त देखिए केवल और केवल एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा मिल गया,